आंगनबाड़ी जो है ना ऊपर से ही घूसखोर है और प्रधानमंत्री नीतीश कुमार का ही कहना है ये कि आंगनबाड़ी खा रही है, खाओ, आंगनबाड़ी खाने दे रहा तब खा रहे हैं। अच्छा। बस आप इतने बात पकड़ लीजिए। लेकिन एक चीज हमको हम किसी कहना से डर नहीं है, नरेंद्र मोदी आ जाए चाहे नीतीश कुमार आ जाए, अपना पेट काट करके कोई किसी को नहीं देगा करेगा। आया था सर डीएम का थी से आया था, क्या बोलता है, स्टाफ आया था, उसमें दलिया दिया था और टॉनिक दिया था और उसमें एक तो और कुछ दिया था, आज नहीं उतना, लेकिन जानते हैं 5 वो बच्चा को आया दे करके एकदम इतना तेजी में निकल गया कि सारा गांव का आदमी हम पे टूट गया। अच्छा, तो बताइए जब अफसर लोग ही गलती करवा रहे तो हम लोग क्या बोले सर, बोलिए। बच्चा का संख्या आपके पास कितना रहता है? मेरा बच्चा का संख्या 18 है। 18 है। 18 में कितना रोज आ जाता है आपके मेरा पास? 18 आ जाता है। 18 आ जाता है। अच्छा मैडम ये बताइए कि अभी हाल ही में सभी बच्चों को ड्रेस मिला है, क्या आपने ड्रेस दिया? सबको ड्रेस का पैसा सबको दिए हैं सर। अच्छा, ड्रेस नहीं दिया है, गार्जियन लोग का गलती है, हम लोग तो कोई गलती नहीं है। हम लोग तो वार्ड को बैठा करके, रीना देवी वार्ड है, पूछ लीजिएगा। अच्छा। हम बैठा करके छात्रवृत्ति जो राशि आया परोस पोशाक राशि 400 रुपया करके हम वितरण किए हैं। सभी को 400 रुपया दे दिए हैं। लेकिन यहाँ पे एक बार हम दिखाना चाहेंगे, इधर एक बार आप देख लीजिए कि बच्चा का संख्या जो भी है, लेकिन इसमें मात्र 2 ही बच्चा ड्रेस में आए हुए हैं। मैडम इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बच्चा का जैसे कि आप तो ड्रेस वितरण कर दिए हैं, क्या कहेंगे सर, बोले हैं वो लोग, बोल रहा है देंगे, अब देगा जब होगा वो लोग। अच्छा, वितरण आप कब किए हैं पैसा सभी को? सभी को यही मतलब 1 महीना पहले दिए हैं, डेट आज में है। अच्छा, 1 महीना हो गया, लेकिन 1 महीना पहले 1-1.5 महीना हो गया। 1-1.5 महीना हो गया, लेकिन 1-1.5 महीना के अंतराल में भी अभी बच्चों को ड्रेस नहीं मिला है। मांझी एरिया है सर, हम लोग क्या करेंगे, आप तो जानबे करते हैं मांझी का क्या है। तो पेरेंट्स मीटिंग आप लोग नहीं करते हैं? पेरेंट्स मीटिंग भी होता है सर, गोद भराए के दिन 7 तारीख को गोद भराए होता है और 19 तारीख को अन्नप्राशन होता है, करते हैं, बोलते हैं साफ सफाई के बारे में और बच्चा को रोज स्कूल भेजने के बारे में रोज बुलाते हैं सर। तो बुलाने के बाद भी मतलब 18 बच्चा आ ही जाता है, तो फिर उतना हम पर्याप्त। कुपोषित और कितना बच्चा आपके पास है? मेरे पास अति कुपोषित है 18, एक है अति कुपोषित, 4 गर्भवती है, 4 और धात्री कितना है? 4 मेरे पास धात्री। 4 धात्री है और 4 गर्भवती है। 4 गर्भवती है। अच्छा, वो गर्भवती के लिए या धात्री महिलाओं के लिए क्या क्या चीज़ आता है आप लोग के पास बात? उसके पास सर जो THR के दिन आता है, चावल दाल सोयाबीन जो है वगैरह वगैरह, और मेरे पास कुछ उपलब्ध नहीं है। और चावल दाल आता है सिर्फ, या चावल दाल सोयाबीन, और मेरे पास उसके सिवा और कुछ नहीं आ रहा है सर, अब क्या बोले झूठ में बोल के। अच्छा, मात्रा क्या होता है? मात्रा सर 1 केजी 875 ग्राम चावल है, 750 ग्राम दाल है और 500 ग्राम सोयाबीन करके ऐसे है। अच्छा, तो ये सब चीज़ ग्रामीणों को आप उपलब्ध करवाते हैं? हाँ सर, हर महीने का महीने देते हैं। 28 तारीख को हम गांव में भी जाके पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं आप। यानी आप इतना देते हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आप यहाँ पे जैसे कि आप पढ़ा रहे हैं, आप कौन हुए? आप कौन हुए? हम यहाँ मतलब कि एक संस्था है आई सक्षम की, हम आई सक्षम की तरफ से एक एडू लीडर के रूप में आए हैं, बस सेविका को सिर्फ हेल्प करने आए हैं यहाँ पे। ये आई सक्षम का एडू लीडर है और यहाँ पे जो है मदद कर रहे हैं सेविका का, और यहाँ पे बच्चे देख सकते हैं कि आए हुए हैं। मैडम, बच्चों को जो है यहाँ पे जो भेजा जाता है आंगनबाड़ी केंद्र में, उसको साफ सफाई पर ध्यान देना होता है। बच्चे देख रहे हैं कि कुछ बच्चे ये तो रोज बोलते हैं सर कि साफ सफाई करके भेजिए, पानी का सुविधा यहाँ है ये नहीं, सुबह शाम नल जल योजना देता है तो 1 घंटा 2 घंटा देता है, तो सब पीने खाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए भरता है, नहाने के लिए कोई पानी नहीं भरता है, तो क्या करें? आप लोग को और क्या क्या चीज़ का दिक्कत का सामना करना पड़ता है? बहुत कुछ का सामना दिक्कत होता है सर, बहुत का होता है। बच्चा बुलाना पड़ता है, मिनी आंगनबाड़ी है, जनसंख्या ज़्यादा है, उसमें हमको ग्रामीण से जब CDPO मैडम आते हैं या LS मैडम आते हैं, सबसे बात किए हैं, सब लिखित में दी है, अब लिखित में कब दी है नहीं दी है अभी तक कोई सूचना ही नहीं आया है। CDPO DPO हमारे सेंटर पे आते ही रहते हैं, विजिट कर रहे हैं, बोल रहा है हो जाएगा, अतिरिक्त हो जाएगा, लेटर हम लोग डाल दिए हैं। अच्छा, आप लोग का जैसे कि मुझे पता चला कि बहुत कम वेतन मिलता है, क्या उस वेतन से? हाँ, तो सर बहुत कम वेतन हम लोग को मिनी आंगनबाड़ी 2800 मिलता है, ये स्कूल पूर्व शिक्षा का, और 1600 रुपये मात्र 2800 रुपये मिलता है बस। अब पोषण के लिए कितना मिलता है? पोषाहार के लिए जो THR वितरण के लिए 7399 करके मिलता है। अच्छा, इतना ही और उसमें फिर चावल भी देता है अलग से। अच्छा, अलग से चावल मिलता है। अच्छा मैडम, कितना घंटा आप लोग को काम करना पड़ता है? हम लोग को सर बोलता
तो है 4 घंटा जी जी, लेकिन करना लेकिन कितना 8 घंटा हम लोग को ड्यूटी करवा लेता है। 8 घंटा करवा लेता है। 11:30 बजे छुट्टी देते हैं सर, उसके बाद खाना खिला करके साफ सफाई करके 12 बज जाता है। उसके बाद मैसेज आ गया कि PMMVY का फॉर्म नहीं भराया है। तो फॉर्म ले करके फिर ऑफिस जाते हैं, वहाँ पर भर उड़ के जमा करते हैं, तो फिर आने में शाम तो 8 घंटा तो ड्यूटी मेरा ले ही लिया। तो फिर और क्या क्या काम करना पड़ता है आप लोग को? पोलियो वगैरह भी पिलाना पड़ता है? पोलियो वगैरह तो सर हम कभी नहीं पिलाए, लेकिन पिलाती है सेविका लोग पिलाती है। हमारा नाम कभी नहीं दिया। अच्छा, आप तो थोड़ा सा आप हैंडीकैप हैं, जिसके वजह से आपको थोड़ा सा प्रीफरेंस दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए कुछ ग्रामीण भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे भी जानना का प्रयास करेंगे। जी, ये बताइए कि आप लोग के घर से बच्चे लोग आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए? हाँ, आता है, फिर कोनो दिन आता है, कोनो दिन नहीं आता। तो काहे नहीं भेजते हैं आप? डेली क्यों नहीं भेजते हैं? यहाँ पर बच्चा पढ़ता है, बच्चा सीखेगा कुछ कुछ, तो क्यों नहीं भेजते हैं? सही बोलता सर। हाँ, तो बच्चों को भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए? हाँ, भेजबा कान भेजो। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे जैसे आपके घर से बच्चे आते हैं तो यहाँ के सेविका जो हैं वो दाल चावल आप लोग को देते हैं? नहीं दो दाल चार। हाँ? 1 महीना दो, 1 महीना 2 महीना नहीं दो। 1 महीना देते हैं, 2 महीना नहीं देते हैं। काहे ऐसा करते हैं दीदी? आप ये बताइए कि आपका ये टोल साहब से पूछ लीजिए, हर महीना का मेरा रजिस्टर भी देख सकते हैं। अगर सुनिए सर, अगर हम चावल दाल महीना का नहीं बांटेंगे तो हम सैन टिप्पा अपने से हर महीना ले सकते हैं। नहीं तो वो तो एक बार आते होंगे, लेकिन देखिए आपके सामने है सर, हर महीना अभी बांटे हैं। पूछिए, उन लोग को बोलने का काम ही है सर, समझे ना आप? हम आंगनबाड़ी कितना बढ़िया काम कर देगा ना सर, लेकिन आंगनबाड़ी जो है ना ऊपर से ही घूसखोर है। हाँ, ऊपर से ही घूसखोर है। काहे कि नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नीतीश कुमार का ही कहना है कि आंगनबाड़ी खा रही है, खाओ, आंगनबाड़ी खाने दे रहा तब खा रहे हैं। अच्छा, बस आप इतने बात पकड़ लीजिए। लेकिन एक चीज हम कहना चाहते हैं, डर नहीं है। नरेंद्र मोदी आ जाए चाहे नीतीश कुमार आ जाए, अपना पेट काट करके कोई किसी को नहीं देगा करेगा। अच्छा। हर महीने का हम लोग बांटते हैं, तो हर महीने जब बांट रहे तो ये लोग कह रहा है कि नहीं बांट रहे, तो ना के बराबर ही समझ। जैसे कि यहाँ पे आप ही का टोला का, आप ही का वार्ड का, हम तो बुलाए नहीं, ये एलिगेशन आपके ऊपर लगा है। पूछिए सर, आप वो खा करके झूठ बोल रहा है तो बोलने दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप तो हर महीना भी इतना और 2-4 गो लाभार्थी बुला देते हैं, गर्भवती धात्री को, और उससे पूछ लीजिए। लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि हमको किसी से डर नहीं है, तो क्या बोलेंगे सर? आंगनबाड़ी वाला ऊपर से ही आंगनबाड़ी काम जैसे कि 4 घंटा की जगह पर 8 घंटा कर रही है, अब वितरण भी कर रही है, फिर भी आंगनबाड़ी का कोई सुनवाई नहीं। तो क्या करेगी? ऐसे भी आंगनबाड़ी बदनाम है तो ऐसे भी बदनाम है। नहीं बांट रहे हैं तो आप समझ जाइए, नहीं ये बांट रहे हैं, अब बांट रहे हैं तो बांट रहे हैं। हम ये नहीं आपके ऊपर एलिगेशन लगाए, आपका ग्रामीण है, ग्रामीण को हम सुना रहे हैं कि हर महीना अगर हम वितरण कर रहे हैं, ले करके भी बोल रहा है नहीं दे रहा है, तो क्या करें सर? इसमें हम उससे लड़ाई कर तो नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपने तो एक बात और बोले हैं कि आंगनबाड़ी ऊपर से लेकर नीचे तक ही बदनाम है। क्यों बदनाम है? कि ग्रामीण आकर के देखेगा तब ना सर। कोई तो आकर के आंगनबाड़ी विजिट कर नहीं रहा, देख नहीं रहा है ठीक से। CDPO सुपरवाइजर आती है, वो ढाढ़स अपना दे करके जाती है, उसका भी जो काम है अपना करके जाती है। लेकिन ये कभी ग्रामीण और आंगनबाड़ी के बीच में बैठा करके कभी भी जो है कि अथी नहीं किया है, प्रयास किया है, नहीं होता है। कोई आइबे नहीं करता है यहाँ पे, सिर्फ CDPO सुपरवाइजर आते तो उसका जो काम है करके जाता है, उसके सिवा और किसी का काम है ना सर। आया था सर DM का अथी से आया था, क्या बोलता है, वो स्टाफ आया था, उसमें दालिया दिया था और टॉनिक दिया था और उसमें एक ठो और कुछ दिया था, आज नहीं है उतना। लेकिन जानते हैं 5 गो बच्चा को आया, दे करके एकदम इतना तेजी में निकल गया कि सारा गांव का आदमी हम पे टूट गया। अच्छा, तो बताइए, जब अफसर लोग ही गलती करवा रहे हैं तो हम लोग क्या बोलें सर? बोलिए। चलिए ठीक है। तो अब देखिए कि हम इस आंगनबाड़ी के जो भी था यहाँ पे व्यवस्था और वो सारे चीज़ दिखा दिए हैं, लेकिन एक और मेरा सवाल होगा मैडम से। मैडम, अंतिम मेरा ये सवाल है आपसे कि यहाँ पे टेबल कुर्सी लगाया गया है, लेकिन बच्चों को नीचे में बैठाए हुए सर बैठाते हैं, गिर जाता है। अच्छा, बैठाते हैं, देखिए अभी बैठे हैं ना, देखिए कैसे बैठा है, अब गिर जाता है, किसी को चोट लग जाता है। बैठाने के लिए अब सिखाए हैं, बैठता है, लेकिन अभी जो बीच में खेला उला होता है ना, कविता कहानी, तो ये बैठा करके करवाते हैं। ऐसे आती है तो पहले ब्रेंच पर ही बैठती है, अभी देखिए ब्रेंच साइड करके दरी बिछाए, तो दरी पे थोड़ा बैठ करके खेला, खेल के माध्यम से उसको बताया जाता है, ऐसे घर में साफ सफाई के बारे में, खाने के बारे में, खेलने के बारे में,
तो नीचे में ही होगा सर, बेंच पर तो नहीं है ना होगा। बेंच पर बैठाते हैं, ऐसा नहीं कि बेंच पर। देखिए अब जो भी आंगनबाड़ी का यहाँ पर व्यवस्था था वो सारे चीज़ को हम दिखाए हैं, और मैडम का एक ही चीज़ मुझे जो सामने आया है, ये बात की है कि आंगनबाड़ी खाने के लिए देता है और ऊपर से नीचे तक जो है खाया जाता है। ये मैडम की बात है, ये हम आपको पुष्टि नहीं कर रहे हैं। तो देख सकते हैं इस आंगनबाड़ी का क्या व्यवस्था है। आज का रिपोर्टिंग जो है हम यही समाप्त करते हैं। अगर आप मुझे पहले बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।